तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर जानेंगे। 8,500 रुपए महिलाओं को कैसे मिलेगा और राशन कार्ड के नए नियम भी जानेंगे। और साथ ही पीएम मोदी अब ध्यान लगाने 48 घंटे कन्याकुमारी जाएंगे। इसके साथ ही ममता बनर्जी के कुछ बयान आए हैं। वही पूरी जगन्नाथ उत्सव के दौरान पटाखों से विस्फोट हुआ, कई लोगों की जान गई है। दोस्तों वहीं पर CAA से भारतीय नागरिकता मिलना शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि वेदर को लेकर भी नई जानकारी है। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे और लाभ के बारे में जानकारी देंगे, तो अंत तक बने रहिए। वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात करें पहले खबर की, तो पुरी में जगन्नाथ उत्सव के दौरान पटाखों में विस्फोट हो गया। 15 लोग घायल हुए, 4 लोगों की हालत गंभीर है। सीएम पटनायक ने दुख जताया है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 15 लोग झुलस गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर इकट्ठा हुए थे। वही पाकिस्तानी नेता फवाद बोले कि मोदी को हराना ही होगा, इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। राहुल केजरीवाल और ममता को शुभकामनाएं भी दी हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार भारत के चुनाव पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि भारत में हो रहे आम चुनाव में नरेंद्र मोदी हार जाएं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के आम लोग में भारत के लिए नफरत नहीं है, लेकिन भारत में RSS और BJP लगातार पाकिस्तान के लिए लोगों के दिलों में नफरत भर रहा है। बंगाल में CAA से भारतीय नागरिकता देना शुरू हो गया है। हरियाणा उत्तराखंड में भी दिए गए हैं सर्टिफिकेट। 15 मई को पहली बार 14 शरणार्थी को नागरिकता मिली थी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत नागरिकता देना शुरू कर दिया है। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि तीनों राज्यों के आवेदकों को संबंधित राज्य की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। हालांकि कुल कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई। दोस्तों यूपी में सबसे गर्म रहा प्रयागराज, तापमान 49 पार। कानपुर में टूटा 36 साल का रिकॉर्ड। आज पूर्वी यूपी के 7 शहरों में बारिश के आसार है। जी दोस्तों, नौतपा के 5 दिन बीत चुके। प्रयागराज देश का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। 49 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और कानपुर में गर्मी का 36 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 48 के पार हुआ तापमान। वहीं 3 शहर नोएडा, मथुरा और आगरा में आंधी के साथ तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अब गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी। 7 शहरों में बारिश होगी। 45 जिलों में हीट वेव और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए 29 मई को कहीं कहीं पर बारिश हुई थी। नोएडा में भी बारिश हुई थी, सड़कों पर पानी भर गया था। इसके साथ ही आपको बता दें आगरा में झमाझम बारिश हुई थी। वहीं पर दोस्तों बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, इससे तापमान में गिरावट आएगी। कानपुर में फिलहाल गर्मी का टूटा है रिकॉर्ड। अब आज 29 शहरों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं, जिसमें अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, गाजियाबाद, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट हुआ है। आज इन 16 शहरों में लू का येलो अलर्ट है। आजमगढ़, गाजीपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, सुल्तानपुर, मेरठ, हापुड़, ये सब जगहों पर येलो अलर्ट है। वही 18 जिलों में बारिश के भी आसार है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, मऊ, बलिया, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर में बारिश के आसार है। 1 जून को 38 जिलों में प्री मानसून से बारिश हो सकती है। वही दोस्तों फ्री राशन के लिए कार्ड धारकों को अब EKYC करानी होगी, वरना गेहूं नहीं मिलेगा। आपको बता दें गेहूं चावल का लाभ अगर आपको चाहिए 5 साल तक, तो EKYC करानी पड़ेगी। उन सभी का अंगूठा EPOS मशीन पर लगाना जरूरी होगा। राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों का अंगूठा लग जाने पर ही राशन कार्ड की EKYC हो पाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले कुछ महीनों में सभी के अंगूठे लगने के बाद EKYC पूरी होगी। कार्ड में शामिल जिस भी सदस्य का अंगूठा नहीं लगेगा उसका यूनिट ब्लॉक हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जून महीने का राशन 10 तारीख से मिलेगा और 10 तारीख से आपको इस बार गेहूं और चावल ही केवल दिया जाएगा। बाजरा नहीं मिलेगा। 1 यूनिट पर गेहूं के कोटे को बढ़ाया जाएगा। 1 यूनिट पर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। वही बड़ी खबर सामने आ रही है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो कब से मिलेगा 8,500 रुपए। इसके बारे में राहुल गांधी ने बताया है। पहली किस्त के लिए महिलाओं को क्या करना होगा, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल बता देते हैं। दोस्तों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 2 समस्याएं हैं, एक अमीर गरीब असमानता, दूसरी बेरोजगारी, और इसको हम ठीक करके रहेंगे। उन्होंने कहा खाते में 5 जुलाई को 8,500 रुपए महिलाओं को मिलेगा। देश की करोड़ों गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 8,500 मिलेगा। आपको बता दें दोस्तों राशन कार्ड होने पर यह खाते में लाभ मिल जाएगा। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हर महीने में आपको ठकाठक 8,500 मिलते रहेंगे। ऐसा उनका बयान आया था और मीडिया रिपोर्ट में कई सवाल भी उठे हैं। फिलहाल उन्होंने कहा कि कोई अगर सवाल उठाएगा तो ये रकम हम 2 गुनी कर देंगे। वही हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियम बदल गए हैं। कैशलेस क्लेम 3 घंटे के अंदर क्लियर होगा और HDFC को लेकर भी नया नियम है। आप फटाफट इसको जान लीजिए। दरअसल दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें 55 सर्कुलर को निरस्त करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस से पॉलिसी होल्डर को मिलने वाली सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया गया है। मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस कैशलेस क्लेम 3 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। डिस्चार्ज में देरी होने पर बीमा कंपनी खुद खर्च उठाएगी और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियम भी बदल गए हैं।
वही दोस्तों HDFC 100 रुपए तक के UPI ट्रांजैक्शन पर SMS अब नहीं भेजेगा। 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर भी SMS अलर्ट नहीं मिलेगा। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC ने छोटे ट्रांजैक्शन के लिए SMS अलर्ट न भेजने का फैसला किया है। बैंक ने कहा कि 25 जून से 100 रुपए से कम के UPI ट्रांजैक्शन का SMS अलर्ट नहीं आएगा। इसके साथ ही 500 रुपए तक का अमाउंट क्रेडिट होने पर भी SMS हम नहीं भेजेंगे। वही महिला यात्रियों के बगल वाली सीट चुन सकेगी फीमेल पैसेंजर। इंडिगो ने ट्रैवल कंफर्ट के लिए शुरू की है सुविधा। स्पेशल फ्लाइट सेल का भी ऐलान किया है। वही दोस्तों क्विक कॉमर्स सेक्टर में एंट्री करने वाला है रिलायंस इंडस्ट्री। ब्लिंकिट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट और जेप्टो को टक्कर देगा जियो मार्ट। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री अब ये कमाल करके दिखाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि TOI ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस की जियो मार्ट शुरुआत में कम से कम 7 से 8 शहरों में किराने का सामान तेजी से पहुंचाने का सर्विस शुरू करने जा रहा है। इसके बाद कंपनी अपनी सर्विस को 1000 से ज्यादा शहरों में बढ़ाएगी। वही दोस्तों पीएम मोदी लगाएंगे कन्याकुमारी में ध्यान। 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। क्या है खास रॉक मेमोरियल, इसको जान लीजिए। बीजेपी के नेताओं ने बताया कि पीएम मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए स्मारक रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में शामिल कन्याकुमारी में और उसके आसपास करीब 2000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। मोदी के संभावित कार्यक्रम के अनुसार वह आध्यात्मिक प्रवास के लिए 30 मई को दोपहर को कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इसके बाद वह मेमोरियल जाएंगे। वह 1 जून को दोपहर 3 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ठहर सकते हैं, जब देश में लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा होगा। एक सूत्र ने बताया है कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए करीब 45 घंटे रुकेंगे, यानी लगभग 2 दिनों तक ये ध्यान लगाएंगे। स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ को हर रोज दिन में 3 बार हाजिरी लगाना अनिवार्य हो गया है और पोर्टल पर अपलोड करना होगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में हर रोज दिन में 3 बार हाजिरी लगाना अनिवार्य हो गया है। जी दोस्तों, ऑनलाइन उपस्थिति का ब्यौरा भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। काशी मथुरा की मस्जिदों पर दावा छोड़ दे मुसलमान, खत्म हो जाएगा इस्लामोफोबिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, मुसलमानों को काशी के ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर दावा करना छोड़ देना चाहिए। इन जगहों को हिंदुओं के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इस्लामोफोबिया खत्म हो जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बुद्धिजीवी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ममता बनर्जी बोली, मोदी का ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो शिकायत करूंगी। वहीं सिब्बल बोले, प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा है। पीएम कन्याकुमारी में 48 घंटे ध्यान लगाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर पीएम मोदी प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वह ध्यान क्या लगाएगा। वही दोस्तों पेंशन योजना की बात कर ले तो आखिर कब आएगा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन या निराश्रित महिलाओं को पेंशन कब मिलेगी, इसके बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 1 जून को समाप्त हो रहा है। 4 जून को नतीजा आ जाएगा। इसके बाद आपको बता दें तो पेंशन का पैसा भी खाते में आना शुरू हो जाएगा। सारी तैयारी पहले से की जा चुकी है। इस बार बढ़ा हुआ पेंशन मिलने की बात भी सामने आ रही है। अप्रैल, मई और जून का बताया जा रहा है कि 1500 रुपए मिलेगा, यानी कुल 4500 रुपए वृद्धाजन को, दिव्यांगों को दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त लागू की गई है कि EKYC हुआ रहना चाहिए। बहुत से ऐसे पात्र लोग हैं जिनकी EKYC नहीं हुई और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन लोगों को पेंशन धारकों को बाहर किया जाएगा और नए पेंशन धारकों को जोड़ा भी जाएगा। इसी में देरी हो रही है और बताया जा रहा है कि जून में 10 तारीख तक कभी भी खाते में पैसा पेंशन योजना का आएगा। लेकिन अगर आप एक महिला है, वृद्धजन है या फिर दिव्यांग है तो आपको बता दें पैसा तभी मिलेगा जब आप EKYC कराए रहेंगे। EKYC के साथ आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। इस बार डॉक्यूमेंट की भी जांच हो रही है। राशन कार्ड से लेकर हर जगह पर तरह तरह की जांचें हो रही हैं, जिससे लाभार्थी को ही लाभ मिले, फर्जी लाभार्थियों को लाभ न दिया जाए। तो अब UPI पेमेंट और ई-कॉमर्स में अडानी की भी एंट्री हो गई है। गूगल से लेके पेटीएम तक की टेंशन बढ़ गई है। जी आपको बता दें गौतम अडानी समूह ई-कॉमर्स और फाइनेंस सेक्टर में कारोबार विस्तार की योजना बना रहा है। समूह न सिर्फ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के लिए लाइसेंस आवेदन करने वाला है, बल्कि को ब्रांडेड अडानी क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों के साथ बातचीत भी कर रहा है। हालांकि अडानी समूह ने इस खबर पर टिप्पणी करने से फिलहाल इनकार कर दिया। अडानी समूह के इस नए कदम से गूगल और पेटीएम जैसे कंपटीटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी हाँ, अब UPI पेमेंट और ई-कॉमर्स में अडानी की एंट्री होगी। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।